बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी अयोध्या की, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा पर मंदिर के दान में बड़ी हेराफेरी और घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्यों मचा इस पर बवाल, आपको बताएंगे। खबरों में फिर बात होगी लखनऊ की, जहां अखिलेश यादव ने अभिमुक्तेश्वरानंद से खास मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। आखिर किस बात को लेकर छिड़ी ये नई सियासी जंग, बताएंगे आप। तीसरी खबर झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के ठिकानों पर ईडी ने पूरे 16 घंटे तक छापेमारी की है। इस छापेमारी में ईडी के हाथ कौन से 10,000 दस्तावेज लगे हैं, सपा नेता पर क्या आरोप लगे हैं, पूरा सच आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी रामपुर की, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 150 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चला दिया और देखते ही देखते मलबे को भी गायब कर दिया। इस कार्रवाई के बाद वहां क्या माहौल है, क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी अयोध्या की, जहां राम मंदिर निर्माण और उसकी व्यवस्थाओं के बीच एक बहुत बड़ा विवाद सामने आ गया है। ये मामला सीधे तौर पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ है। दरअसल मंदिर को मिलने वाले दान और जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर विपक्षी दलों और कुछ स्थानीय संगठनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि ट्रस्ट के कुछ जिम्मेदार लोग दान में मिली रकम और संपत्तियों का सही हिसाब किताब नहीं रख रहे थे और इसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से देश विदेश से करोड़ों राम भक्तों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा आस्था के साथ दान किया है। लेकिन अब कुछ ऐसे दस्तावेज और दावे सामने आ रहे हैं जो सीधे तौर पर ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा पर आरोप लगाने वालों का कहना है कि जमीनों के सौदे में जो बाजार भाव था, उससे कई अधिक कीमतों पर कागजों में हेरफेर करके जमीनें खरीदी गई, जिससे ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग किया गया। मंदिर में करोड़ों राम भक्तों की आस्था है और उसी राम मंदिर में जानबूझकर के चोरी हो रहा था। बताइए, फर्जी तरीके से रसीद 2 मिले हैं। कहीं न कहीं राम भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और ऐसे आरोपियों को जेल भेजना चाहिए, उनके घरों में भी बुलडोजर चलना चाहिए। इस तरीके से राम मंदिर में फर्जी तरीके से रसीद तैयार करना और इस तरह राम भक्तों को लूटना, ये कहीं ना कहीं राम के भक्तों के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग राम मंदिर के आस्था पे चोट पहुंचाने का काम किए। इस मामले ने अब तक का बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया है। अयोध्या के स्थानीय संतों और आम भक्तों में भी इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है कि भगवान राम के नाम पर आने वाले एक एक पैसे का हिसाब पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने होना चाहिए। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया और इसे मंदिर की छवि को धूमिल करने की एक राजनीतिक साजिश बताया गया। लेकिन पुलिस और प्रशासन के पास इस मामले की शिकायतें पहुंचने के बाद अब इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की मांग उठ रही है। अब जांच में क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि लगातार पूछताछ तो चल ही रही है, अब उसमें क्या कुछ सामने आएगा ये अभी देखना बाकी होगा। अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश और प्रदेश का हर सच्चा सनातनी बहुत दुखी और परेशान है।
अखिलेश यादव का निशाना सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर था। उनका कहना था कि धर्म तो दिल की आस्था और शांति के लिए होता है, लेकिन सरकार ने इसे सिर्फ वोट पाने और राजनीति का जरिया बना दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी काफी समय से गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने और केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने जैसी बातों को खुलकर अपनी आवाज उठाते रहते हैं इस मामले में। ऐसे में अखिलेश यादव का उनसे मिलना साफ दिखाता कि समाजवादी पार्टी अब नई राजनीतिक राह पकड़ रही है। इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी पर हमेशा मुस्लिम वर्ग की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अब इस छवि को बदलना चाहते हैं। वो जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो संतों का सम्मान करते हैं और गाय की रक्षा और सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर गंभीर है। हालांकि बीजेपी ने इसे अखिलेश यादव का चुनावी ढोंग बता दिया, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि आने वाले दिनों में धर्म के मुद्दे पर यूपी की सियासत और ज्यादा गर्माने वाली है। तीसरी खबर झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता दीपनारायण सिंह यादव के ठिकानों पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की टीम ने एक बहुत बड़ी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी की कई गाड़ियां और दर्जनों अधिकारी सुबह सुबह ही पूर्व विधायक के घर और उनके अन्य ठिकानों पर धमक पड़ी। ये छापेमारी की कार्रवाई थोड़ी बहुत देर नहीं बल्कि पूरे 16 घंटे लगातार चलती रही, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस 16 घंटे की मैराथन छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने घर के कोने कोने को खंगाला, लॉकरों की जांच की और परिवार के सदस्यों से कड़ी पूछताछ की। जांच के बाद जो जानकारी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। ईडी ने पूर्व विधायक के ठिकानों से लगभग 10,000 से ज्यादा जरूरी दस्तावेज जब्त किए। इन दस्तावेजों में संपत्तियों के कागज, बेनामी संपत्तियों की सुराग, बैंक खातों की डिटेल्स और कई करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के सबूत शामिल थे। आरोप है कि दीपनारायण सिंह यादव ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे किए, जिसके पैसे को ठिकाने लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया गया। समाजवादी पार्टी ने इस पूरी कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सपा नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाने और उनके नेताओं का मनोबल तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जांच अधिकारियों का साफ कहना है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक द्वेष की वजह से नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों और शिकायतों के आधार पर की गई है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी रामपुर की, जहां प्रशासन का बुलडोजर एक्शन एक बार फिर भारी चर्चा विवाद का विषय बन गया है। रामपुर में कानून व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बेहद संवेदनशील कार्रवाई की गई। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक 150 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई की सबसे खास बात ये रही कि बुलडोजर चलने के तुरंत बाद वहां फैले मलबे को भी क्रेन और डंपरों की मदद से मौके से तुरंत साफ करवा दिया गया ताकि वहां कोई निशान न बचे। हालांकि स्थानीय मुस्लिम समुदाय और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई पर गहरा दुख और नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि यह मजार 150 साल पुरानी थी और लोगों की गहरी आस्था इससे जुड़ी हुई थी। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये विकास के नाम पर एक खास समुदाय की धार्मिक धरोहरों को निशाना बनाने की कोशिश है। अधिकारियों का साफ कहना है कि सरकारी जमीन पर किया गया कोई भी अतिक्रमण, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून की नजर में सभी बराबर है और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाना जनता की सुविधा के लिए बेहद जरूरी है। तो ये चारों खबरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से आई है, लेकिन इन सब का संदेश एक ही है। राज्य की व्यवस्था में इस समय भारी हलचल है। अयोध्या में ट्रस्ट पर लगे आरोप आस्था और ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं, तो लखनऊ में अखिलेश यादव और अभिमुक्तेश्वरानंद की मुलाकात एक नई राजनीतिक लाइन खींच रही है। उधर झांसी में सपा नेता के घर ईडी की 16 घंटे की छापेमारी साफ करती है कि जांच एजेंसियों का एक्शन रुकने वाला नहीं है
और रामपुर में 150 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर। ये दिखाता है कि प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ बेहद सख्त है। तो साफ है कि प्रशासन और सियासत का ये चक्रव्यूह हर उस ताकत को अपनी जद में ले रहा है जो नियमों और कानून की लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश करेगी। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।